हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कुछ भारत में रहने वाले नमक हराम बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इस बात पे हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि अब भारत देखो रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहा है। रशिया की 2-3 कंटेनर्स, ऑयल कंटेनर्स वेस्टर्न कोस्ट के जामनगर के बाहर खड़े हैं और उन्हें इस बात पर बड़ा मजा आ रहा है कि भारत झुक गया डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी के आगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़ के, इरिटेट होके, परेशान होके ये बोला कि 1 अगस्त से मैं भारत पर फ्लैट 25% टैरिफ लगाने जा रहा हूं और साथ में सेकेंडरी टैरिफ भी लगाऊंगा। ये बात पहले 500% से स्टार्ट हुई थी। अब इस देश में रहने वाले नमक हराम इस बात से बड़े खुश हैं कि इसके चलते भारत में कुछ परेशानी आ जाएगी, जिस परेशानी के चलते उनको मजा आएगा। वो नमक हराम इस बारे में खुश हैं कि अब भारत के बहुत से क्लोथिंग प्रोडक्ट, भारत का फार्मास्यूटिकल्स, भारत के लेदर प्रोडक्ट्स, भारत की कुछ मशीनरी, भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी आदि प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे या महंगे बिकेंगे। तो इस बात से इन नमक हरामों को बड़ी खुशी हो रही है। और खास तौर पे ये कि अब जो भारत पिछले 3 साल से रशिया से उसका सस्ता ऑयल खरीद रहा था, अब भारत नहीं खरीद पाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इकोनॉमी को नुकसान होगा। इससे बहुत से नमक हराम बहुत खुश हैं और चैनल्स भी इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं जाहिल, मानो जैसे ट्रंप की धमकी की वजह से भारत डर गया है और भारत ने यह तय करा है कि हम अब रशिया का ऑयल नहीं लेंगे। पिछले 1 हफ्ते में भारत ने रशियन ऑयल की कोई भी डिलीवरी नहीं ली है। मुख्यतः जो स्टेट रिफाइनरीज थी, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे मैंगलोर रिफाइनरी, जैसे भारत पेट्रोलियम आदि, ये लगभग 60% जो रशिया का ऑयल भारत में आता है 60% इन पर गिराया जाता था और ये उसको रिफाइन करके भेजते थे। इसके अलावे और जो इंडिविजुअल मुख्य परचेजर ऑफ रशियन ऑयल है वो रिलायंस इंडस्ट्री है। अब जो यूक्रेन की लड़ाई से पहले बड़ी मजेदार बात बताऊं, रशिया से आप लोगों को पता है कि भारत कितना ऑयल खरीदता था? अपनी जितनी भी उसकी जरूरत होती थी उसके कितने परसेंट? 0.2%। भैया बड़े मित्रता की बात होती है, सब होता है, तो 0.2% क्यों लेता था? 0.2% इस मारे लेता था क्योंकि भारत को वो ऑयल सूट नहीं करता था। वेस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का ऑयल ज्यादा सूट करता था, जो उसकी लैंडेड वैल्यू होती थी। अब यूक्रेन की जंग छिड़ती है और रशिया को ऑयल मनी की, ऑयल डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। अब रशिया इस मौके पर सबको डिस्काउंट देता है। बाकी जिन देशों को डिस्काउंट देता है, यूरोप के 1-2 देश तो डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, बाकी लोग इससे तेल लेना बंद कर देते हैं। लेकिन भारत ये फैसला करता है कि इस डिस्काउंट का मैं फायदा उठाऊंगा, रशिया से ऑयल खरीदूंगा, खुद उसे रिफाइन करूंगा और इस ऑयल को बाहर बेचूंगा, इवन यूरोपियन नेशंस को। और यूरोपियन नेशंस को यह बात पता थी कि जो वो भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं वो आया रशिया से है, लेकिन क्योंकि पीछे से भारत को डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए भारत आगे भी डिस्काउंट दे रहा था, इसलिए वो लोग रशिया का ऑयल घुमा के खरीद रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे गवर्नमेंट की तरफ से यह बयान आया कि ऑयल में हम मार्केट वैल्यू देखते हैं, मार्केट किधर जा रहा है ये देखते हैं, देश में क्या जरूरत है ये देखते हैं, उस हिसाब से हम फैसला लेते हैं। और पिछले 3 साल से रशियन ऑयल में जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें बहुत सूट कर रहा है। 2023 में रशिया की हम लोगों को $10 से $15 का डिस्काउंट प्रति बैरल मिल रहा था। उसके बाद 2024 में आते आते ये डिस्काउंट $6 से $9 प्रति बैरल घटकर रह गया। और इसके बाद अब 2025 आते आते ये डिस्काउंट घट के 2.5% डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जिसमें रिलायंस को अभी भी डिस्काउंट रशिया, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर है और उनसे परचेज करता है,
तो $3 प्रति बैरल का डिस्काउंट रिलायंस को मिलता है। जाहिर जो खुश हो रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले 25% की अनाउंसमेंट के बाद भारत ने डर के रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, उन 2 कौड़ी के जाहिलों को और पॉलिटिकल पार्टीज को यह नहीं पता कि जो फिलहाल अब रशिया का ऑयल भारत में नहीं आ रहा है, ये ऑयल यहां तक पहुंचने में यार 45 दिन लगते हैं। हेडिंग पढ़कर लोग पगला जाते हैं। अंदर जाहिलों को पढ़ने की अकल नहीं है और ऊपर वाले ने इतना इल्म नहीं दिया है और चैनल्स को भी नहीं दिया है जो मैं हेडिंग्स देख रहा हूं। तो जो पिछले 7 दिन से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम रशियन क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा है, ये ऑर्डर की बंदी आज से 45 दिन पहले हो गई थी। जब ईरान का विवाद चल रहा था, ईरान ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर देंगे। जब रशिया को लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, तो भारत जो बचा हुआ, अभी रशिया से भारत करीबन 38-37% ऑयल लेता है, अपनी जितनी उसकी जरूरत होती है। तो रशिया को लगा बाकी ऑयल उधर से नहीं आ पाएगा उन कंपनीज को, और उन कंपनीज ने डिस्काउंट घटा दिया। तो जाहिलों को यह नहीं पता कि आज से 45 दिन पहले जब ये 500% डॉलर की, $25 की रशियन ऑयल का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था, तभी भारत ने रशियन कंपनीज को ऑयल देना बंद कर दिया था और बाकी देशों की मार्केट प्राइस को खंगालना शुरू कर दिया था कि बेस्ट डील उसकी कहां होगी। इससे पहले आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। एक वीडियो में मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। डॉक्टर रिजवान रूबरू डोंट आस्क मी एनीथिंग, जो अगस्त 5 से हम अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे शाम के 8:30 बजे, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए। प्रोग्राम की डिटेल्स उसी चैनल में है, मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे पिन कमेंट में आपको मेरे इस नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब। तो ये लोगों को नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था। इस तरह से लोग खुश हो रहे हैं 2 कौड़ी के नमक हराम। जैसे मान लो रशियन ऑयल आना बंद हो जाएगा तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भारत में रहते हुए भारत को नुकसान हो जाए, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। अरे भारत 2022 से पहले भी चल रहा था जाइलों, और वो तब चल रहा था जब वो रशिया से 0.2% ऑयल लेता था। भारत ने मौके का चौका मारा और 0.2 को बढ़ा के 40% तक ले गया। अब रशिया ने इसका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम कर दिया, तो भारत ने उनसे 45 दिन पहले ऑर्डर देने बंद कर दिए थे। उनके पास जगह नहीं थी, उन्होंने शिप्स डिस्पैच कर दिए थे। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है रशिया के साथ कि अगर भारत उनसे पेट्रोल लेना, क्रूड ऑयल लेना बंद कर देगा और उनका अगर प्रोडक्शन यही रहता है तो उनको उस क्रूड ऑयल को रखने की जगह नहीं है। तो इस मारे वो वेट कर रहे हैं, और अगर भारत उनसे फर्दर ऑयल नहीं लेता है तो रशिया भी अपना प्रोडक्शन गिराएगा। तो जिस पीरियड में ये निगोशिएशंस आज से 45 दिन पहले चल रहे थे, 4-5 टैंकर वहां से लोड होकर निकल चुके थे, माना गया था इंडिया ले लेगा, लेकिन इंडिया रशिया के साथ भी अटक गया है कि इस डिस्काउंट पर मैं आपसे नहीं ले पाऊंगा। यह है कहानी इस बात पर खुश होने वालों कि अब भारत डर की वजह से रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहा है। यह है कहानी। और रशिया अब ट्रंप की इस धमकी का जवाब कैसे देता है? सीपीसी लाइन जो है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो है, जो रशिया से होके जाता है, जहां पे वेस्ट की शेवरॉन, एक्सॉन, शेल कंपनीज पे क्रूड ऑयल उठाती हैं, उसको रशिया बंद करता है। तो इन शेवरॉन, एक्सॉन एंड शेल कंपनीज को नुकसान होगा। ये अलग विवाद है रशिया का और अमेरिका का। तो 2022 से पहले की तरह जब भारत लगभग 40 देशों से क्रूड ऑयल की अपनी पूर्ति करता था, तो अब भारत वापस उस स्टेज पर जा रहा है और रशिया से कह रहा है भैया ऐसा है कि अगर डिस्काउंट बढ़िया दोगे तो तुमसे लूंगा। वो दे नहीं रहा है, भारत ले नहीं रहा है, इतनी ही बात है। और $2 प्रति बैरल के लिए जो बिल्कुल अब न्यूनतम पर पहुंच गया है, काहे भारत अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से पंगा ले? ये भी भारत की एक डिप्लोमेसी है, ये भी भारत की स्ट्रेटजी है। 3 साल आपको लाभ मिलना था, आपको मिल गया, मौके का चौका मार दिया।
अब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, वापस 2022 से पहले की जो स्टेज थी उस पर चले जाएंगे, रशियन ऑयल की जो हम इंपोर्ट करते हैं वो गिरा देंगे। इतनी सी बात है जिसको मैं कल से देख रहा हूं हल्ला मचा हुआ है कि अचानक भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद करा। अबे 45 दिन पहले ऑर्डर देना बंद कर दिया था, उसका रिजल्ट अब सामने आया है। निगोशिएशंस जारी हैं, अगस्त में अमेरिका की एक टीम आ भी रही है। भारत जो करेगा बेस्ट करेगा, पर इस देश में कई करोड़ ऐसे नमक हराम हैं जो अपनी फटवाने को तैयार हैं। बस शर्त यह है कि भारत की फटनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।